नीति वचन 4 अध्याय उसका 4 पद मैं चाहूंगा कि बहुत ही प्यार से पढ़ें। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। क्या चीज? जोर से बोले, क्या चीज? प्रभु क्या कह रहा है? मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता है कि तेरा मन मेरी बातों पर, मेरे कलाम पर, मेरे वचन पे क्या रहे? लगा रहे। और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। क्या कर? क्या कर? तू मेरी आज्ञा का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तब क्या करेगा? जीवित रहेगा। जीवन में क्या क्या है? अच्छा, कुछ लोग के पास अगर बच्चे नहीं है तो कहते का हम बनाएं, किसके लिए जिए, जो है उसी में। अगर बच्चे हैं तो अपने जीवन को दांव पे खेल जाते हैं, कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, बिल्डिंग तैयार करने के लिए, घर तैयार करने के लिए। कौन एक बच्चा मेरे पास है और नहीं है तो है? नहीं कुछ करता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबसे परमेश्वर बातचीत करेगा वचनों में। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे महत्वपूर्ण पता क्या बोला? तेरा मन मेरी, इसके जो है सीधा हम 23 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की, अपने पड़ोसी से बोलो, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। तेरा मन कैसा है? जीवन का सोता मन जो है क्या होता है? दरबार में बैठे हैं, पता नहीं ताला मारे रहे कि नहीं, कपड़वा हटाए रहे कि नहीं। अब मन आपका यहाँ नहीं है, कहीं और है ना। बगल प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, हमारा मन उधर है, हम प्रभु को पहचान नहीं पाए, उसके स्पर्श को नहीं पहचान पाए, उसके उस आशीषों को नहीं समझ पाए। हम, हमारा पड़ोसी सब बटोर के लेके चला गया और हम यहीं पर बैठे रहे और हमको नहीं मिला, प्रभु चला गया। क्यों? हमारा मन कहाँ है? हालेलुया। क्या कह रहा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? ध्यान रखना, जब अगर आपका पिता की बात समझ में ना आए तो इसका मतलब समझ आया कि आपका मन गंदा हो गया, आपका मन मैला हो गया, आपका मन स्थिर नहीं, आपका मन सही नहीं है। पिता क्या बोल रहा है? सबसे अधिक 4 में क्या बोला? 4 में, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरे मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। ध्यान रखना, कह रहा तेरा जो मन है ना, वो मेरे शिक्षा के ऊपर, मेरे वचन के ऊपर क्या रहे? लगा रहे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिस दिन आपके पिता की बातें आपको अच्छी न लगे, आपको बुरी न लगे, और आपके मित्र लोग की बातें बड़ी सुंदर लगने लगे, आपके पड़ोसियों की बात बहुत अच्छी लगने लगे, आप मार्ग से भटक चुके हैं। अपने प्यार करने वाले से आप डाह करने लगे। जो आपको अच्छे मार्ग पे लेके जाने वाला है, उससे आप दूरियां बना रहे हो। आपका वो पिता, अभी हमने क्या बोला, जो हमारे पास बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं? सब कुछ लुटा देते हैं, कर्जा भी लेते हैं हम उसके लिए। क्यों? हमारा बच्चा क्या है? मेरे साथ खड़ा है, और मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा क्या करेगा? कितने लोग कर्जे लेके घर बनाए? हम भी लेके बनाए भाई। हो सकता है आगे भी कभी हमें जरूरत पड़े, क्योंकि हमें अगर नहीं होता तो हम क्या करते हैं? अरे हमारे बुढ़िया बुढ़वा के लिए काफी है, क्या करब, है कि नहीं? ऐसा सोचते कि नहीं? कौन है हमारे आगे पीछे, किसके लिए हम करें? पर अगर मेरे बच्चे हैं तो हम उनके लिए क्या करते हैं? सोचते हैं। कभी तो हमारे माता पिता, हम सब के जितने भी, जो आपके मम्मी पापा है ना, ध्यान रखना, उन्होंने उत्तम आपके लिए दिया है।
कितने लोग सोचते हैं कि मेरा मम्मी पापा मुझे उत्तम नहीं दिया? उत्तम मतलब समझ रहे हो? वो अपनी जवानी, अपनी शौक, सब कुछ वो कुर्बान कर देते अपने बच्चों के लिए। अपनी नींद, अपना सुख बच्चों के लिए दे देते हैं। हालेलुया। हमारा माता पिता, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हमें उत्तम देते हैं, उत्तम। हालेलुया। और मेरा मानना है कि हम सब का, क्या खाली मेरा ही नहीं, हम सब का। वो खुद कई बार मैं अपनी मम्मी को देखा हूं कि जब मेरे जीवन में कुछ समस्याएं थी, ऐसे मेरी मम्मी पानी पी के रह जाती थी, पर हम लोगों को क्या करते थे, पूरा पेट भर खाना खिलाती थी। कई बार मैं बड़ा था, जाकर कढ़ाई में देखता था क्या बचा है कि नहीं बचा है। मम्मी बोलता था, मम्मी तेरे लिए तो है नहीं। मैंने खा लिया बेटा। मेरे को दिलासा दिला रही है, भरोसा दिला रही है कि मैंने क्या किया, खा लिया है। पर हमें पता है कि मम्मी नहीं खाई है। मैं जानता हूं कि वो माँ, हमारा पिता हमें उत्तम देते हैं। हालेलुया। आपका मम्मी और आपका पापा, यहाँ पर जितने भी छोटे बच्चे हैं, ध्यान रखना, अगर आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, बोलते हैं, तो आपके लिए भले के लिए कि बुरे के लिए? भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। अगर आपको डांटते फटकारते हैं तो कई बार क्या होता है, जब बच्चे नौजवान हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे जानकार हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, पता क्या करते हैं? एक धमकी देते हैं, हम कहूं भी चला जा, बूढ़ बहरा के मर जाए, वाह कुछ भी कर लेंगे, भाग जाएंगे, हम खा नहीं सकते क्या, कमा नहीं सकते क्या। हमारा ये टॉपिक नहीं है, पर आज जो समाज में हो रहा है, हम लोग उसको आपके सामने ला के रखना चाहते हैं कि हम उन बच्चों के कैरियर को, उन बच्चों को हम अपने परमेश्वर के साथ मिलाएं, उन बच्चों को परमेश्वर में रखें, ताकि उनके अंदर वो नकारात्मक की बातें, नकारात्मक की सोचें ना आने पाए, वो परमेश्वर से दूर ना होने पाए, परमेश्वर में वो आशीषित रहें। कई बार हम चर्च में आते हैं, बच्चों को चर्च नहीं लेकर आते। जितना जरूरत हमें प्रभु का है ना, उससे कई ज्यादा हमारे बच्चों को जरूरत है। आमीन। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा तो हो गया, हमारे बच्चों को भी बीतना है। जिस दिन परमेश्वर का भय मेरे ऊपर आया ना, दारू छूट गई, बीड़ी छूट गई, गांजा छूट गया, सारे आयब छूट गए मेरे। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं आता तो शायद आज मेरे साथ के नौजवान बच्चे, मेरे साथ का नौजवान जो मेरे साथ पीते खाते थे, पता है कई तो मर गए और कई बीमारी में परेशान है। कई लोग, मेरी पत्नी बोली थी, देखो ये कितना अच्छा था ना, हम लोग बातचीत कर रहे थे, कैसे था, आपके साथ में था ना, छोटा है आपसे, हाँ, आज इसकी स्थिति कैसी है? क्यों? उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, वो उनको कोई डांटने वाला नहीं है, कोई फटकारने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम एक कहानी को देखते हैं, हमको पूरा अच्छा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 पद से पढ़े। उसने कहा, हाँ, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे जी। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उसमें से छोटे ने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, जो जायदाद है, घर द्वार, खेत खरिहान, जेवर जरात, महल, इस सब जितना भी है, इसमें से मैं 2 भाई हूँ, मुझे इसमें से आधी संपत्ति मुझे दो, वह मुझे दे दीजिए। क्या कर दीजिए? कौन बोल रहा है? एक पिता है, 2 बेटे हैं। छोटे बेटे ने क्या कर रहा है? अपने पिता से कह रहा है, जितना भी महल है, जितना भी खेत खरियान है, जितना भी घर द्वार है, सब कुछ का मुझे आधा, मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे बंटवारा चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए। और उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने अपने बेटे को आधी संपत्ति दे दिया। बहुत दिन न बीते थे, बहुत समय नहीं बीता था कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, हाँ, सारे पैसे इकट्ठा करके, सारे धन दौलत लेकर दूर देश को चला गया। एक अनजान देश में चला गया, बहुत दूर चला गया अपने पिताजी से, और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वहां पर वो गलत कामों में, गलत बेविचारों में, गलत संगतियों में उन सारे पैसे को, सारे धन को जो उसने अपने पिताजी से लिया था, सब खर्च कर दिया।
जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब सब कुछ उसका पैसा लुट गया, जब खर्च हो चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा उस देश में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, और वह कंगाल हो गया। वो व्यक्ति भी कंगाल हो गया और उसी समय सूखा पड़ गया, वहां पर अकाल आ गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। अच्छा, अकाल पड़ता है। अगर आपके पास घर है तो हम सभी अपने अपने घर में तो कुछ न कुछ, जैसे भी कोरोना पड़ा था, कोरोना एक अकाल है ना? हालेलुया। कोरोना एक अकाल की तरह था। जिसके पास पैसे था, जिसके पास चावल गेहूं था, वो सही से बेचारा रोटी खा रहा था। और जिसके पास था ना, अगर जिसके पास नहीं था, अगर वो मांगते तो देने का राजी नहीं था। कोई दे रहा था क्या? भैया हमरे भरे कहा है, रखे यहाँ वाली बात कहता है, अपने भाई से बात करता है, इतना रहा नहीं, कहा बताइए खर्चा हो गया भाई, ये नहीं है मेरे पास, है ना? मतलब अकाल पड़ने के बाद आप अपने मित्र को भी, अपने भाई को भी आप देना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता है कि अकाल खुलेगा कब, अकाल खत्म कब होगा। कोरोना के समय में देख रहा था कि बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारे ऐसे हालात थे। उस समय आपका अगर पैसा भी चाहिए, कर्जा भी किसी के ऊपर अगर आपका है, तो नहीं मिलने वाला है। मुश्किल है कि आपको मिल जाएगा। मिला था, कोई लोग बोल रहे थे हमारा भी पैसा नहीं दे रहा था, है ना? तो ये समझने के लिए आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जब वहां पर अकाल पड़ गया, एक दूसरे को लोग मदद करना बंद कर दिए, एक दूसरे को पैसा कौड़ी देना बंद कर दिए, खाना पीना देना बंद कर दिए, सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चों का विशेष करके ध्यान रखना शुरू किए। उस समय वो व्यक्ति के पास ना घर है, ना द्वार है, ना ही परिवार है, ना ही नात रिश्तेदार है। वो व्यक्ति जो दूर देश को चला गया था, उसका पैसा भी सब कुछ क्या हो गया है? सब खर्चा कर दिया है। सब कुछ उसके पास जो था वो लुटा दिया है। अब उसके पास क्या है? जो बदन पे कपड़े पहना है खाली वही है, बाकी कोई भी चीज वहां पर उसके पास नहीं है। जितने भी उसके दोस्त थे, जितने भी उसके मित्र थे, सब उसको छोड़कर चले गए। आगे क्या होता है? इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। देश के निवासियों में से एक व्यक्ति के पास, उस नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के पास देखा, धर्माने बड़ा व्यक्ति है, मैं इसके पास जाता हूँ, शायद मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे कुछ काम मिल जाए, हो सकता है कि मैं अपने पेट को पाल सकूं, इस उम्मीद से गया। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। जो व्यक्ति के पास गया, उसने बोला कि क्या स्वामी आपके पास काम करने के लिए, कुछ बिजनेस करने, मतलब कुछ काम करने के लिए हमको नौकरी मिल सकता है क्या? तो उसने बोला मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं है, और सुनो मेरे पास एक काम है, अगर आप सूअर चरा सकते हो तो मेरे खेत में आप जाकर सूअर चरा सकते हो। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। वो मालिक चाहता था कि मैं देखो, मैं आपको अपने घर से रोटी नहीं दे सकता, चावल नहीं दे सकता, गेहूं नहीं दे सकता, पानी नहीं दे सकता, आपको पैसा भी नहीं दे सकता। जो चीज मेरे खेत में उगा है, जो कुछ मेरे खेत में है, जो सूअर खाती है, वही आपको भी खाना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो मैं नौकरी आपको दूंगा। ऐसी स्थिति किसकी है? जो सारा पैसा लेकर अपने पिता का क्या किया था? दूर देश चला गया था, एक अंत में चला गया था। कोई मुझे डांटने वाला ना हो, कोई मुझे फटकारने वाला, कोई मुझे बोलने वाला ना हो, मैं अपनी आजादी, अपनी मनमानी करूंगा। उसने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद जब वो उस खेत में, उसने उस नौकरी को मंजूर कर लिया और वो खेत में सूअर चराने के लिए गया, और अचानक जब वो जो सूअर खा रही थी, वो भी वही फलियां खाकर वो अपना पेट पालन करने लगा। आगे क्या होता है थोड़ा पढ़िए। और उससे कोई कुछ नहीं देता था। मतलब कोई मदद नहीं करता था, जूठा भी नहीं देता था उसको। जब वह अपने आप ही में आया, मतलब कब अपने आप में आया? मतलब कि जब वो रोटी जो सूअर खाती थी वही वो खाता था, और तब वो कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। अब उसको याद कहाँ की आ रही है? अपने पापा के, अपने मम्मी के, अपने उस घर की। मेरे पापा के घर में नौकर चाकर जो है ना, वो मेज पर बैठ के खाते हैं, एसी पंखा
के नीचे बैठकर वो मेज पर बैठ के खाते, मेरे नौकर चाकर मेरे पापा के, और मैं उस बड़े टेनी का बेटा हूं, उस घर का मैं बेटा हूं, और आज मैं सुअर जो खा रही मैं उसे खा रहा हूं। उस अच्छा, ऐसा जब उसको सोच में आया होगा तो ऐसा लोग बोलते नहीं, ये भैया हमारे पांव तले से जमीन खसक गई थी, ऐसा लोग बोलते हैं। मेरा मानना है कि उस समय उसका होश उड़ गया, अरे बाप रे मैं कौन सी गलती कर दिया, क्या मैंने दिल दुखाया, क्या मैंने किया ऐसा, और क्या मेरे जीवन में होके आया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, दो पुत्र के बारे में जो कहानी है, क्या अचानक ये पुत्र अब अपने पिताजी से ये बात बोलने लगा होगा? ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखा रहा है, दृष्टांत बता रहा है। अब हम थोड़ा हकीकत में आते हैं, ऐसा क्या हुआ होगा जो पुत्र ने अपने पिता के सामने दिलेरी के साथ सीना चौड़ा खड़ा करके हक मांगने के लिए खड़ा हो गया? क्यों बोला होगा मतलब पिता से ऐसा? अभी कुछ देर पहले हम लोग एक वचन सीख रहे थे। पिता ने क्या बोला? मेरे वचनों को कभी ना भूलना, मेरे वचनों पे क्या लगाना? मन लगाना। इसका मतलब है कि जो पिता सिखा रहा होगा, जो पिता बता रहा होगा बेटा ऐसे करना है, तो बेटा वैसे नहीं करके कुछ और करके आता होगा। अब पिता क्या करेगा भाई? डांटेगा नहीं, बोलेगा नहीं, उसको बहुत फटकारता होगा, बहुत डांटता होगा। एक काम करना, बाजार जाना, इतना पैसा है, इतना पैसा बचा के लाना और ये सामान लेकर आना। पता चला जो जरूरत नहीं उसको भी लेकर चले आ रहा है। पिता उसको बोल रहा है 2 पैसा तू बचाना सीख, 2 पैसा तू रखना सीख, 2 पैसा क्या कर? संभालना सीख। मेरे पास किस चीज की कमी है? थोड़ी थोड़ी बात में हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। जब मैं टीवी खोल लेता हूं तब मुझे आते हैं, बंद कर टीवी, क्या देख रहा है उल्टी सीधी चीजें। हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। पिता धनवान था, पैसे वाला था। बेटे को जब पैसा, स्कूल जा रहा होगा, घूमने टहलने जा रहा होगा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जो छोटा पुत्र था, उस बेटे के अंदर जो 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 कमियां थी वो पिता अपने पुत्र के ऊपर जो है प्रकट कर रहा था कि बच्चे तुम्हारे अंदर ये कमी है, इस कमी को क्या करो, आप दूर करो, इस कमी को दूर करो, अपने आप को बदलो। मैं चाहता हूं तुम अच्छा बनो, मेरे नाम को रोशन करो, तुम ऊंचाई पे जाओ, तुम आशीषित रहो, तुम इन सी चीजों में क्यों लगे पड़े हो? और जब उसके दोस्त उससे मिलते थे तो कई बार अपने पिता की डांट से, अपने माँ की डांट से केवल उदास रहकर, क्या करो, हमेशा परेशान करते मेरे पापा, हमेशा डांटते रहते मुझे। यार कैसी बात कर रहा है तू, कितना अच्छा है, क्यों अच्छा बता रहे पता है उसको? कुछ दोस्त लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, कितना बढ़िया आदमी है यार, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं स्कूल भर में, तेरे जैसा खेलने वाला कोई नहीं है। क्योंकि उसके पास गाड़ी भी था, उसकी गाड़ी में घूम रहे थे ना लोग। ससुराल जाना है, चल मेरी गाड़ी बैठ, मैं अपने पेट्रोल से डालता हूँ, ऐसे लेके चलता हूँ। तो अब जो अपने ससुराल बिगर, मतलब एक तो गाड़ी से जा रहा है, बिगर खर्चे से जा रहा है, तो वो भाई के पीठ पे तो हाथ ठोक ही देगा, तो बड़ा अच्छा है। अब ऐसे दोस्त भाई को क्या कर रहे थे? बहुत प्यार जिता रहे थे, मैं तेरे मम्मी से, तेरे पापा से मैं अच्छा हूं, तू आधी रात को बोलेगा, मैं आधी रात को तेरे लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। समझ पा रहे कि नहीं? वो जो मित्र थे, जो दोस्त थे, इतना उसको चढ़ा दिए, इतना उसको भर दिए, मैं तेरे लिए सब कुछ है। और दिन पर दिन अपने पिता के लिए उसके हृदय में जगह कम होते चला गया, उसका प्यार डाउन होते चला गया, और एक दिन इतना वो गिर गया। हो सकता है कि वो उन सब बातों को, अपने पिता की बातों को केयर नहीं करता। पापा कुछ बोल रहा है, उस इधर से सुनता, इधर से निकल जा रहा है। उसके बाद पापा देखता ये क्या कर दिया,
उसने सुना तो जरूर पर उस पर अमल नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, वो अपने पिताजी के आज्ञा पे नहीं चल पाया और पिताजी क्या हुए, फिर फायर हो गए, फिर डांट लगाने लगे, फिर फटकारने लगे। और एक दिन हो सकता है कि मार दिया हो, डांट दिया हो। अपने जब आपका बच्चा एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, 3 बार समझाओगे, 4 बार समझाओगे, नहीं समझेगा तो क्या करोगे? है? नीति वचन में लिखा हुआ है कि अपने बच्चे को छड़ी मार। छड़ी से मरेगा नहीं, पर नरक में जाने से बच जाएगा, गुनाह में गिरने से बच जाएगा, पाप में जाने से बच जाएगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, आपका आस पड़ोस का बच्चा अगर बीड़ी पीते हुए, गाली देते हुए, लड़ाई करते हुए मिलता है तो आप क्या करते हो? है? और आपका बच्चा दिख जाए तो क्या करोगे? आपको मारना सही है तो आप उससे प्यार नहीं करते, क्यों मार रहे हो उसे आप? हैं? क्यों मार रहे हो उसे भाई? वो बीड़ी पी रहा है, दारू पी रहा है तो आप क्यों मार रहे हो उसे? आपको बच्चा है, उसको प्यार करो ना। पर उस बच्चे को तो बुरा लग रहा है ना कि मुझे बोलते हैं, है ना? जब कई बार पिता अच्छे के लिए डांटता और फटकारता था तो पता क्या किया उसने? एक दिन अचानक पिताजी के सामने गर्म हो गया, पिताजी मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं यहां नहीं रहना चाहता, मैं दूर चला जाना चाहता हूं, मैं तुम लोग से, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं तुम लोग से मिलना नहीं चाहता, मैं तुमसे दूर हटना चाहता हूं। और पता है एक पिता एक ऐसी हस्ती होती है कि अपने बच्चे को नीचे गिरते हुए नहीं देखना चाहता, उसको नाश होते हुए नहीं देखना चाहता। पिता टूट जाता है, पिता नर्म हो जाता है, मां नर्म हो जाती है। और पता है हो सकता है कि वो गुस्से में अपने शरीर की हानि न कर ले, अपने आप का हानि न कर ले, इसलिए पिता ने क्या किया? यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि उसने आधी संपत्ति अपने बेटे को दे दिया। किस लिए दे दिया था? ताकि वो खुश रहे, जहां भी रहे सही रहे। कई पिता ऐसे होंगे, हो सकता है हमारे बीच में भी कुछ ऐसे भाई होंगे, बहन होंगे कि आप अपने बच्चों की गलतियों के ऊपर भी पर्दा डालकर आपने उनकी गलतियों के ऊपर भी बोला, जो कोई बात नहीं, अब जाओ खुश रहो। हुआ होगा ऐसा? क्या लगता है कि बस जो लिखा हुआ है यही होगा ऐसा? वहां पर जब पिताजी से जब उसने बोला तो पिताजी ने मजबूरी में अपने बेटे के प्रेम में उसकी आधी संपत्ति दे दिया था। हालेलुया। जब वो पैसे को पाता है तो सभी दोस्त सचमुच में उसको चूमना शुरू किए होंगे। क्या किए होंगे? यार मोटी मुर्गी फंस गई, तो जितना लूट सकते हो लूट लो। और जो मरा उसको गाल चूम रहा है उसको एकदम चूमना शुरू किया होगा। अरे मेरा क्या यार, तेरे जैसा बंदा ही कोई नहीं है। सब उसके साथ में लग गए होंगे, जो उसको जरूरत नहीं है ना वो भी लाके उसके सामने पेश कर रहे हैं, है ना? मम्मी पापा भी जो चीज नहीं देते होंगे वो भी लाकर दे देते होंगे, है ना? ये लोग क्यों? पता है उससे कुछ प्राप्त करना है इनको, और सब कुछ उसके ऊपर लुटा रहे, ये लोग लुटा रहे हैं। जब देख रहे हैं, अच्छा आपको क्या लगता है कि जब वो लोग दोस्त लोग जब आते होंगे तो क्या अपने प्रेम को, इजहार को, अपने आप को उसको ऊपर दिखाने के लिए कुछ लाते नहीं होंगे, कुछ दिखाते नहीं होंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? जो जिस चीज का उसको शौक है वो शौक को पूरा करने के लिए मैं आपको बताऊं वो अपना भी पैसा खर्चा कर देते होंगे। समझ पा रहे कि नहीं? हालेलुया। नौजवान अगर भाई है, बहन है तो ध्यान रखना, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपका भी मम्मी है, आपका भी पापा है, आपके अंदर भी गलतफहमियां हो सकती है। आप भी कभी ऐसे, आपके दोस्त भी आपको प्रेम दिखा सकते हैं, आपके माँ और पिता से आपको अलग करा सकते हैं, आपके परमेश्वर से आपको अलग करा सकते हैं, क्योंकि शैतान आपको लालच देता है, शैतान अपना प्रेम दिखाना चाहता है। यीशु मसीह को शैतान ने क्या बोला था?
परमेश्वर से भटकाने के लिए शैतान ने यीशु मसीह को क्या बोला, यदि तू गिरकर दंडवत करे तो क्या करूंगा मैं, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ गद्दारी नहीं किया, अपने पिता की ओर ध्यान दिया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उसने दाएं बाएं नहीं मुड़ा, शैतान को धूल चटा दिया। आपको परमेश्वर यही सिखा रहा है कि तुम्हें अपने उस शिक्षाओं को लेकर चलना है जो परमेश्वर ने आपको दे रहा है आज। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है गंदी स्त्रियों के साथ, दारू बियर तमाम चीजों के साथ जब गलत तरीके से, जब हो सकता है जब पैसा उसका खर्चा होने लगा होगा, पैसा हो सकता है बहुत ज्यादा उसके पास रहा होगा, पर बाइबल बताती है कि अगर उसकी मूवी भी आप देखोगे तो वो लोग पता है सट्टा खेलना, जुआ खेलना शुरू कर दिए। कुछ दिन तक जो दोस्त, जो मित्र थे, जो यार दोस्त थे, सब कुछ जितना प्यार था, पैसे था, वो सब धीरे 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 क्या हुआ, समाप्त हो गया। सब कुछ खत्म हो गया एकदम। जितने दोस्त थे सब गायब हो गए, जितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब खत्म, जितने उसके माथे को चूम रहे थे, जितने उसको गले लगा रहे थे, सब उसको लात मारना शुरू कर दिए। कहीं ऐसा हो कि 10 रुपए मुझसे न मांग ले, उल्टा सब उसके जीवन से क्या हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया। अभी उसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, एकदम पूरी रीत से उसका सारा कुछ लुट गया है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पिता उसको आधी संपत्ति दे रखा है, क्या उसके हृदय में कुछ जगह है कि नहीं उस बच्चे को, उस बच्चे के लिए है? एक पिता ही ये बात को बोल सकता है। पिता के हृदय में हमेशा अपने बच्चों के लिए क्या होता है, जगह रहता है हमेशा। ये नहीं समय लोग आपको तब प्यार करेंगे जब आपके पास कुछ रहेगा, पर पिता तब प्यार करेगा जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा। याद करो उस दिन को, जिस दिन आपके पास कुछ भी नहीं था, आप बीमारी और समस्या में थे, आप दिल से पुकार रहे थे कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, और उस समय आप कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने आपको गले लगाया, आपको प्रेम किया और आपको उठाया। क्या आप पिता के साथ चल रहे हो क्या? क्या उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो क्या? क्या उसकी अधीनता में हो क्या? परमेश्वर इस वचन से भी आपको बात कर रहा है। हालेलुया। जितने, जब उसके पास पैसे था तब उसके दोस्त थे, अब उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, जब पिता उसको डांट रहा था, जब पिता उसको मार रहा था, जब पिता उसको फटकार रहा था, तब वो धनवान था कि नहीं वो लड़का? हैं? सब कुछ उसके पास था। अभी जब लोगों ने अपने प्रेम को दिखाया, अभी वो अपने पिता से दूर चला गया, एकदम एक अलग स्थान पे चला गया है। अब ना तो उसके घर है, ना उसके दोस्त हैं, ना उसके मित्र हैं, ना है उसके नात रिश्तेदार हैं, ना उसका पिता है, ना उसका घर है। अब उसको कोई डांटने वाला नहीं है, कोई उसको समझाने वाला नहीं है, कोई उसको बताने वाला नहीं है, कोई उसको मारने वाला नहीं है। एक बात बताओ, आपके लाइफ में अगर कोई डांटने वाला नहीं है तो आप एक निर्धन आदमी है, एक कंगाल व्यक्ति है आप। धन उसके लिए कहो जो आपको डांटता है, जो आपको फटकारता है। जो प्यार करने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, आपकी सुरती से प्यार करेंगे, आपके पैसे से प्यार करेंगे, आपके तमाम चीजों से प्यार करेंगे। प्यार नहीं है उनके अंदर, आपके वस्तुओं से प्यार कर रहे हैं। जिस दिन आप खोखले हो जाएंगे, जिस दिन आप समस्या में पड़ जाएंगे, हाथ खड़ा कर देंगे, कुछ नहीं है। पर जो आपको डांटने वाला है, फटकारने वाला है, जो आपको अच्छा देखना चाहता है, आप उसको छोड़कर भी चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि आप इस स्थिति में हैं, वो आपको गले भी लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, आपको अपनाएगा या अपनी छाती से भी लगाएगा। आमीन, हालेलुया। कई बार हमें हमारे मम्मी का, हमारे पापा का हमें डांट बहुत बुरा लगता है, बहुत कड़वा लगता है, पर वो जो कुछ हमें देते हैं वो एक आशीष है। उनकी मार भी हमें आशीषित करती है, उनकी डांट भी हमें आशीषित करती है।
आमीन। जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी, ध्यान रखना आपके लाइफ में कितने लोग डांटने वाले हैं, आपके लाइफ में कितने लोग समझाने वाले हैं, वही प्यार करने वाले हैं। जितने तारीफ करने वाले हैं, जितने झाड़ पे चढ़ाने वाले हैं, उनसे सावधान रहना, उनसे बच के रहना। वो आपको धोखा देंगे, वो आपको गड्ढे में गिरा देंगे। कई बार लोग आपके पाप के बारे में बता देते हैं, तो ऐसा है, आप इतना नाराज हो जाते हो, इतना बुरा मान जाते हो, आप इतना गुस्सा हो जाते हो कि वो सबसे बड़ा दुश्मन आप उसको बना देते हो। पर आप मूर्ख हो। वहां पे वो व्यक्ति आपसे प्यार कर रहा है, आपको सुंदर देखना चाहता है, वो आपको अच्छा देखना चाहता है, वो आपके जीवन को हंसता और खेलता हुआ देखना चाहता है। आप उसको दुश्मन मत बनाइए। कभी भी आपको कोई डांटा हो और आपने उससे दूरी बना ली, तो आप उसे क्षमा मांगो, उसे माफी मांगो। मैं आपको बताऊं, कोई भी, आपने बगीचा कितने लोग देखा है, गार्डन कितने लोग देखा है, माली क्या करता है उनको, है सींचता है, खाद पानी देता है, पर उसके पास एक तलवार भी होता है, कतरने वाला। तनी के परजामा इधर उधर जैसे हुआ, साफ, सारे फूलों को, सारे पौधों को क्या करता है, काट के सुंदर दिखने लगता है। लोग आते हैं, वाह कितना अच्छा गार्डन है, और इसको दर्द हो रहा है, मेरे को काट दिया, मेरे को काट दिया। ये जख्म लेके बैठा हुआ है गार्डन में पौधा, है ना। कई बार आपको पढ़ाई के लिए, कई बार आपको अच्छी शिक्षाओं के लिए, कामों के लिए आपको डांटा मारा जाता है। हम आप क्या करते हैं, कई बार हम, मैं बताऊं, जब इस वचन को मैं परसों पढ़ रहा था और आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था ना, आप विश्वास मानो मेरे आंख में आंसू आया था। जब ये अकेले में जब बैठा और उन चीजों को सोचने लगा कि जो आज मेरे घर पे, मेरे परिवार में, मेरे घर के अंदर मेरे नौकर चाकर क्या कर रहे हैं, एक अच्छा भोजन कर रहे हैं, मेज पे एसी में बैठकर, कूलर पंखे में बैठकर, मैं यहाँ धूप में, मैं एक ऐसी स्थिति, ऐसी हालात में हूं कि जो सुअर खा रही, मैं उन चीजों को खा रहा हूं। मैं आज सब कुछ पाने के बावजूद भी मैं सब कुछ क्या किया हूं, खो दिया हूं। अपने मर्जी का जो जीवन होता है, अपनी इच्छा का जो जीवन होता है, मैं आपको बताऊं, आपके आशीष से आपको वंचित कर देता है। पिता तो बहुत कुछ देना चाहता है, पर आप अपने आप को कठोर बना देते हैं कि खुदा की आशीष भी आपके अंदर नहीं आ सकती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, क्या ये फिर हरा भरा हो सकता है? क्या ये फिर आशीषित हो सकता है? फिर इसका जीवन खुशहाल से भर सकता है? हाँ, अभी इसके जड़ में ताकत है, इसके जड़ में पानी है, इसके जड़ में वो पावर है जो फिर से हरा और भरा कर सकता है, फिर से उसके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हालेलुया। पता है, जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं इसको आत्मिक दिशा में देख रहा था कि कई लोग, आज हमारे बुजुर्गों ने आदम और हवा के जमाने से, पता है, पहले कोई भी यहाँ पर अपने हाथ के बनाए हुए ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे। सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। मनुष्य ने जिसको बनाया है उसकी आराधना नहीं कर रहे थे, जिसे परमेश्वर ने बनाया है। हम परमेश्वर को बनाएंगे कि परमेश्वर हमको बनाएगा? जो हमको बनाया है, लोग उसकी आराधना कर रहे थे, उस सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की। बाइबल को आप पढ़िए, बाइबल आपकी आंखों को खोलेगी। लोगों से पूछ लो कि हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं? होता है। अरे क्यों होता है? पता ही नहीं है। माँ बहनों को
गर्भ में जो बालक आता है उनको जन्म देते वक्त बच्चे को, उस माँ को दर्द क्यों होता है? अरे होता है, क्यों होता है ये नहीं पता है, सच्चाई नहीं नॉलेज है। सृष्टि कहां से रची गई, पाप कहां से आया, जीवन कहां से आया, परमेश्वर कौन है, नॉलेज नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा, तुम्हारे आंखों के पर्दे को खोल देगा। एक गाना है ना, आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। ऐसा ही है, आंख वाले ही उसको समझ सकते, देख सकते हैं। बाइबल बताती है कि शैतान ने लोगों के आंखों में पट्टी बांधी ताकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों में पट्टी इसलिए बांधी ताकि वो सत्य को ना जान सके। परमेश्वर कहता है मैं सत्य नफरत करता हूं। उसने साफ साफ निर्गमन की किताब में एक बात बोला है, पता क्या बोला है? तो मेरे लिए कोई प्रतिमा नहीं बनाना, कोई मूर्ति नहीं बनाना, मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर नहीं कहता कि आप मेरी कोई मूर्ति बनाएं, वो कहता मैं हर एक स्थान पर जहां भी तू मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा मैं वहां पर खड़ा हूं। अपने गवाहियों को सुना होगा, आज बेसमेंट में उसकी आराधना कर रहे हैं, वो यहां पर है, छत पे करेंगे वो वहां पर है, खेत खरिहान में करेंगे वो वहां पर है, नदी के अंदर हम करेंगे वहां पर है। वो हमें आशीष देता है, अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। आज इंसान उत्पत्ति से पता क्या हुआ है, बाइबल का परमेश्वर जो यीशु मसीह सचमुच में जो दृष्टांत बता रहा है, वो ये दृष्टांत बता रहा है कि इंसान अपने पिता से दूर चला गया है, अपने परमेश्वर से दूर हो चुका है। वो अपने इच्छा के अनुसार अपने मौज मस्ती में वो खोया हुआ। अभी कुछ लोग को बोलो कि भैया प्रभु यीशु मसीह को जानो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें जीवन देगा, ज्योति के पास चलो। यीशु मसीह आपको प्रभु में आने के लिए आपको क्या शिक्षा देता है? तुम बुराई नहीं करना, तुम चोरी नहीं करना। तो बाइबल का प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 20 पद में 20-21 पद में पता क्या बोला है? प्रभु ने कहा चोर कभी उजाले में नहीं जाता। किस लिए नहीं जाता? ताकि उसके काम क्या हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्रगट हो जाए। प्रभु कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा। आज मेरे प्रिय, हम सबको उसके समीप आने की जरूरत है, अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है और प्रभु से कहना कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, मुझे आप स्वीकार करें। आमीन। इस बच्चे ने आगे का भाग आप सुनिए कि क्या लिखा हुआ, पढ़िए थोड़ा जल्दी से क्योंकि समय हमारे पास कम है। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ये जो व्यक्ति सुअर चरा रहा था और उस जो फली थी वहां पर जो खा रहा था, उसके बाद खाने के बाद वो कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे लेटा और अपने दिमाग में सोचने लगा कि मेरा पिता के घर में नौकर चाकर हैं, वो एक अच्छा भोजन करते हैं पंखा और एसी के अंदर, और मैं धूप के अंदर मैं यहाँ पर हूँ और गांव से बाहर हूँ, मेरे पास छत नहीं है, मैं ऐसी स्थिति में पड़ा हूँ, मेरे दाढ़ी और बाल बड़े हुए, मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरे पास जूते भी नहीं है, मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ। मेरे से बेहतर मेरे पिता के घर में जो नौकर चाकर हैं वो हैं। और ऐसी बातें सुनकर ये बिलखने लगा, रोने लगा, पीस अपने आप को कोचने लगा। क्या कहता है? और उससे कहूंगा, वो कहता है कि मैं ऐसा अपने पिता के पास जाऊंगा और अब अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी, हे पिताजी, मैं स्वर्ग के विरोध में, मैं अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में और तेरे भी निगाह में मैंने गुनाह किया है। अब इस योग्य नहीं रहा मैं अब मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तेरा पुत्र कहलाऊं, कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अभी बेटे के हृदय में कैसा सोच आ रहा है? मुझे कैसा रख ले? इसका मतलब है ये पश्चाताप कर रहा है, एक सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहा है। मैं अब बेटा तो नहीं बन सकता, उस जायदाद का अधिकारी नहीं बन सकता, मैं इतना बेकार हूं, मैं इतना निकम्मा बन चुका हूं, मैं इतना गलत हूं, मैं कभी भी तेरी आज्ञा को पालन नहीं किया, मैं गिर गया कि मैं आधी संपत्ति भी लेकर आया और उसको भी मैं गलत संगति में लेकर चला गया। प्रभु पिताजी, तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है। सिर्फ मेरे पेट को रोटी देना, जैसे तेरे नौकर है ना वैसे मुझे रख।
ऐसा टूटा हुआ हृदय जब उसके अंदर जब टूटा हुआ एकदम अपने आप को दीन और नर्म करके जब टूट कर पिस कर जब ये अपने घर के लिए जब निकलता है, पता है इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास साधन नहीं है कि कैसे ये अपने घर पहुंचेगा, पर एक व्यक्ति जो टूटा और पिसा हुआ है मेरे प्रिय, वो मंजिल को प्राप्त करता है। पर एक पैसे वाला कई बार मंजिल हार जाता है, दौड़ हार जाता है, पर टूटा हुआ हृदय कभी भी, ध्यान रखना, वो मंजिल को प्राप्त कर लेता है, उन खुशियों को प्राप्त कर लेता है, उन आशीषों को प्राप्त कर लेता है। मैं आपको बताऊं, जब भैया आए थे, जब मेरे सामने प्रार्थना करने लगे, मेरे सामने ये रोने से लगे। मैंने कहा प्रभु मुझे तो नहीं पता इनके हृदय में क्या बोझ है, पर खुदा मैं तेरे सामने दुआ करता हूं कि अपने दास को आप आशीष दे। और जब ये गवाही दिए तो इनके चेहरे पे खुशी थी, एक आनंद था, क्योंकि टूटा हुआ। मैं आपको बताऊं, मेरे से ज्यादा मेरा प्रभु इनके बारे में जानता है, मेरे से ज्यादा मेरा प्रभु इनसे प्यार करता है। भाई आपको प्रभु प्यार करता है, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना, प्रभु ने आपको एक अच्छा पोस्ट दिया है, पर प्रभु को कभी आप नीचा नहीं करना, हमेशा प्रभु को ऊंचा पे रखना। परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। शैतान कई बार आपको संगति से आने के लिए रोकेगा, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आएगी, पर ध्यान रखना जो आपको दिया है उसका नाम को ऊंचा रखना। परमेश्वर हमेशा आपको उठा के रखेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर एक टूटा और एक मजबूर व्यक्ति जिसके पांव में चप्पल नहीं है, जिसके पास 10 रुपए नहीं है, दूर देश को चला गया है। पता है वो कैसे भी गिड़गिड़ा के, हाथ जोड़कर, कैसे भी करके, साधन करके, लटक के, फान के, कैसे भी करके, पता क्या है, वो अपने गांव के निकट पहुंच गया, अपने एरिया में चला गया, अपने इलाके में चला गया, अपने उस पिता के घराने, उस घर के बाउंड्री के, हो सकता है खेत खरिहान के आसपास में पहुंच गया चलते चलते। हालेलुया। अच्छा, जब वो अपने घर में रहा होगा तो कैसे रहा होगा? पहले वो कैसे था? जींस, बड़े कुर्ते, बाल अच्छे सुंदर होंगे, जमाना है दाढ़ी मोछ फिनिश, अंगूठी, जूते, कार, बाइक, बढ़िया उसके पास साधन रहा होगा। लोग दूर से देखो फलनवा चला रहा है, पर वो व्यक्ति का जीवन इतना गंदा हो गया, एक जो रोड पे जो भिखारी होता है उससे कई ज्यादा बदतर हो गया, क्योंकि उसके पास 1 रुपए नहीं है। और वो व्यक्ति जिस नगर में था वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, कितने दिन का वो सफर तय किया हुआ था, उसके बाल और दाढ़ी बढ़ चुके थे, उसके नाखून बढ़ चुके थे, उसके कपड़े फट पुराने हो चुके थे। मैं आपको बताऊं, गांव के लोग उसको कोई समझ और पहचान नहीं पाया होगा, लोगों के बगल से चला जाता होगा, हो सकता है कोई न पहचान पाए कौन है ये। पर बाइबल बताती है कि पिता ने दूर से अपने बेटे को देखा, बेटे ने भागकर नहीं, पिता ने भागकर अपने बेटे को अपने छाती से लगाया और रोने लगा, दहाड़ के रोने लगा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तेरी क्या दशा हो गई। मैं एक पिता कैसे अपने बच्चों को इस स्थिति में देख सकता है? और रो रो कर अपने छाती से उसको लगा रहा, उसको सलाह रहा था। जरूर मेरे बच्चे को कोई भड़काया होगा, मेरा बच्चा ऐसा है नहीं, जरूर मेरे बच्चे को कोई भड़काया होगा, जरूर इसको कोई भरमाया होगा, जरूर मुझसे कोई अलग किया है इसे, पर आज मेरा बच्चा मेरे पास टूट कर आया है। लोग नहीं पहचान, पर ध्यान रखना, पिता एक ऐसा है, एक ऐसा हृदय है कि पिता उसको ग्रहण किया, पिता उसे पहचान लिया। संसार, शैतान ऐसे ही आपको तोड़ दिया, कमजोर कर दिया, लोगों ने धुतकार दिया, पर ध्यान रखना, जिस दिन आप घुटना टेकेंगे, जिस दिन आप पश्चाताप करेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आपको उठा लेगा, आपको छाती से लगाएगा, आपको गले लगाएगा। कितने भी गुनाह किए, कितना भी पाप किए, कितना भी कुछ किए, पर ध्यान रखना, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको त्यागने वाला नहीं है, आपको धुतकारने वाला नहीं है, आपके आंसुओं का कीमत वो चुकाने वाला है। बाइबल बताती है वो आपके आंसू को कुप्पी पर रखता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि परमेश्वर यहाँ पर सिखा रहा है कि पिता ने भागकर क्या किया, उसको अपने गले लगाया। गले ही नहीं लगाया उसको, जिस समय वो पिता अपने गले लगाया होगा,
वो बेटा कैसे किया होगा, बेटे को क्या लगा होगा। मैं क्या सोच रहा था कि मेरा पिता मुझे एक नौकरी पर रखे, जो पिता मुझे डांटता था आज मुझे गले लगा रहा है, मुझे अपनी छाती से लगा रहा है। वो फूट कर रोता होगा और तुरंत बोला होगा, मेरे पिता मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत गुनाह किया, बहुत पाप किया, मैंने आपके विरोध में चला। सब कुछ उसने अपने आप को समर्पण कर दिया अपने पिता के सामने। पता है पिता ने, बाइबल बताती है, वो तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराया है, तुम्हें नीचे नहीं ऊपर रखा है। आमीन। उस पिता ने ले गया, बाइबल बताती है, उसने बोला एक पला हुआ बकरा कटवाया, बड़ा धूम मचाओ, डीजे बजाओ, जाओ इसके लिए अच्छी जूती लेकर आओ, इसको अच्छे से नहलाओ, इसको अच्छा सूट पहनाओ और इसको अंगूठी पहनाओ। अच्छा कपड़ा तो ठीक था, अच्छा जूता ठीक था, नहलाना धुलाना ठीक था, पर जब पिता ने जब उसके हाथ में अंगूठी दिया तब बाप रे उसका वो हो गया, ये क्या, मैं तो एक नौकर रूप में आया हूं, पर अंगूठी पता क्या बल्कि दर्शाती है, क्या दर्शाती है, भाव और वो अधिकार। मेरे बेटे तू मेरा खून है, तू मेरा ब्लड है, तू मेरा बच्चा है, तू शेर है, शेर रहेगा, दहाड़ने वाला होगा, तू नीचे नहीं होगा, तू ऊपर होगा। आज बब्बर शेर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको यही कहना चाहता है, तो जीवित परमेश्वर यही कहना चाहता है, तुम्हें रोने और पीसने के लिए नहीं, जिस दिन तुम सच्चे हृदय से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें उन सारी चीजों से मैं निवास दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित कर दूंगा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं है। आगे बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपने स्थान पे खड़े हों, प्रभु से दुआ करें। प्रभु के प्रीत अगर हमने गलत चला है, अपने माता पिता के प्रीत गलत चला है, तो प्रभु से हम बोले कि प्रभु आज मुझे माफ करें।